हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दीर्घ लेसन प्लान के बारे में, जिसका प्रकरण है दीर्घ संधि। ये आप हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में आप बना सकते हैं इसे, संधि को। जो आपका प्रकरण है दीर्घ संधि, इसको आप दोनों विषय में लिख सकते हैं। ये जो लेसन प्लान है, ये दीर्घ लेसन प्लान है, लगभग आपके 5 से 6 पेज में बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पाठ योजना डालेंगे, फिर संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें। दिनांक आपका जो डेट होगा वो डालेंगे, कक्षा 8th है। विषय आपका संस्कृत है, हिंदी आपका जो होगा डाल लेंगे, दोनों विषय का ये। उप विषय के अंतर्गत आपका व्याकरण है। चक्र सेकंड आपका जो होगा वो डालेंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण है आपका दीर्घ संधि। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत स्लो चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। बीएड, डीएलएड, बीटीसी के आपको अगर असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक पे। वो भी प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट पढ़िए, आप ले सकते हैं। तो प्लीज़, अगर हमारा ये लेसन प्लान असाइनमेंट आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आप प्रकरण के बाद आप सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय संबंधित होता है। पहला है छात्रों को शुद्ध संस्कृत हृदयंगम कराते समय कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना। दूसरा है विचारों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता लाना। सॉरी। तीसरा है शब्दों, मुहावरों तथा अंतर कथाओं के कोष में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों के चिंतन में स्पष्टता, सुगमता एवं क्रमबद्धता लाना। फिर पांचवा, छात्रों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता, वृत्ति गंभीर रहने के भाव पैदा करना। फिर आपका छठा लास्ट है विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय कराते समय बालकों के मौलिक लेखन शैली को विकसित करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित भाषा तत्व का ज्ञान देना तथा छात्रों में अच्छे व्यवहार को विकसित करना। दूसरा है छात्र गद्य खंड का आदर्श ढंग से वाचन करने में सक्षम हो, ये प्रयास करना। फिर आप अगले पेज में लिखेंगे सहायक सामग्री। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सहायक सामग्री होते हैं, जो भी आप प्रयोग कर रहे हो उनको लिखेंगे। कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, समस्त कक्षा उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री या समस्त सहायक सामग्री, कैसे भी आप लिख सकते हैं। लपेट, सैंपट, चार्ट, मॉडल आदि। शिक्षण विधि में जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि आदि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र संस्कृत विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। आप मैक्सिमम 5 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आपका 4 क्वेश्चन रहे वो ज़्यादा ठीक है। इसमें 3 ही है, आप एक पहले बढ़ा सकते हैं या 3 ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। इसको मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। पहला प्रश्न है बच्चों आप सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय। फिर है विद्यालय किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्याधन आलय। विद्यालय में कौन सी संधि है, तो ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक। या बच्चे आप अगर प्रश्न बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक यहाँ पे विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आप लिख लीजिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको लिख लेना है, ये आपका ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप चौथा प्रश्न डालिए और लिखिए दीर्घ संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए, आपका अच्छा रहेगा। ये आपका जो तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर आप लिख लीजिए दीर्घ संधि। चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो आप इसे यहीं पर समस्यात्मक लिख लीजिए। अगर आंसर लिख रहे हैं तो लिख दीजिए दीर्घ संधि। चौथा, अगर आपको प्रश्न बनाना है तब आप ऐसा करेंगे। चौथा प्रश्न बनाना है तो आप यहाँ दीर्घ संधि लिख दीजिए। फिर आप चौथा प्रश्न डालिए और आप लिखिए कि दीर्घ संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिएगा, तो आप अपने सुविधा अनुसार कर लेंगे। फिर उद्देश्य कथन आप लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर दीर्घ संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आपका रहेगा, इसमें आप
ये प्रस्तुतिकरण नहीं, आप शिक्षण बिंदु लिख देंगे यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण की जगह आप शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, जैसे मैंने पहले बता दिया है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया है, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे दोनों लिखना है आपको। यहाँ पे सिर्फ छात्र क्रिया लिखा है ऐसा नहीं है, क्लास में दोनों होते हैं, छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, और छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये भी आपको लिखना है। शिक्षण बिंदु में आपकी पहला है अनुवृत्ति 1। संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अगले पेज में आते हैं, और अयादि संधि। फिर यहाँ पे आप साइड में एक कॉलम बना लेंगे श्याम पटकारी का। दीर्घ संधि की परिभाषा: दो स्वरों के मिलने से जो विकार या ध्वनि उत्पन्न होती है उसे दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: विद्यालय, हिमालय, शिवालय, देवालय आदि। तो ये आपका, इसमें जो मेन मेन बिंदु है लिखने वाले वो आप लिख सकते हैं कि दीर्घ संधि की जो मात्राएं होती है कि आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपका 3 प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिख देंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। पहला, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। प्रश्न 3, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? यह आपका समस्यात्मक हो जाएगा। जो आपका तीसरा प्रश्न होगा बोध प्रश्न में, वो आपका समस्यात्मक होगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण, या यहाँ पे जो हिंदी में होता है वो स्पष्टीकरण ही लिखा जाता है, प्रस्तुतिकरण की जगह पे, शिक्षण बिंदु की जगह पे स्पष्टीकरण लिखा जाता है। तो आप इसे लिख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपके जो अन्य विषय होते हैं उसमें आपका शिक्षण बिंदु होता है, लेकिन हिंदी में स्पष्टीकरण लिखा जाता है। अनुवृत्ति 2 आपका है, छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रियाएं। हार्श या दीर्घ: आ ई उ के बाद हार्श आ ई उ हो जाने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि का सूत्र है अंकः सवर्ण सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः का मतलब अक प्रत्यय, जैसे आ ई उ री री। उदाहरण: विद्यालय, विद्याधन, आलय। तो आपका हो गया। फिर अगले पेज में आएंगे, पेज नंबर आपका ये तीसरा है, विद्यालय। ये आप लिख लेंगे देख के, हम बताएंगे नहीं, आप इतना लिख लेंगे देख के। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्र कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी होंगे वो आप लिख लेंगे, छात्र क्रियाएं। प्रश्न पहला है, स्वर संधि को और किस नाम से जानते हैं? दीर्घ संधि नाम से। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। 1-2 क्वेश्चन आप इसमें अपने मन से पढ़ा सकते हैं कि किन्हीं दो दीर्घ संधि की किन्हीं 2 संधियों के नाम बताइए, तो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को दीर्घ संधि के बारे में पढ़कर तथा उनके शब्द बनाकर लाने का आदेश देगा या देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो वहाँ के हेड होंगे, टीचर जो भी होंगे, वो आपके इस पे साइन करेंगे और अपने कुछ कमेंट्स करेंगे। तो ये हमारा हिंदी संस्कृत विषय का दीर्घ लेसन प्लान था, जिसका प्रकरण था दीर्घ संधि। तो आपको हमारा ये लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।